पैसेजेस जो हैं वो उनकी थीम्स को जो है वो हम जान सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब हमारा जो ये लेक्चर है इसमें हम देखेंगे कि कंप्रीहेंशन के बाद डिफरेंट जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें एक ख़ास किस्म के क्वेश्चंस होते हैं जो ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। कंप्रीहेंशन को सॉल्व करते हुए हम ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो कैसे हम उनको जो है वो उनका आंसर दे सकते हैं। याद रखें, मैंने जैसे पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि कंप्रीहेंशन का बेसिक मकसद होता है स्टूडेंट्स की जो एनालिटिकल एबिलिटी है उसको जज किया जा सके कि स्टूडेंट जो है वो किसी भी पैसेज को अच्छी तरह से जान पा रहा है या नहीं पा रहा, उसकी रीडिंग इतनी जो है वो डेवलप्ड है कि वो चीज़ों की जो कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ हैं उनको जो है वो उसका क्रक्स और उसकी एसेंस निकाल सके। समटाइम्स जो राइटर हैं वो जानते बूझते ओपन एंडेड क्वेश्चंस जो हैं वो अपने पैसेज के अंदर, पैराग्राफ के अंदर छोड़ देते हैं और उनका मकसद ये होता है कि जो रीडर्स हैं वो इन क्वेश्चंस को, इन आइडियाज़ को पढ़ें और उनको पढ़ने के बाद अपने ओपिनियंस जो हैं वो खुद फॉर्मुलेट करें। ऐसा एक आधा क्वेश्चन जो है वो आपके जो कंप्रीहेंशन का पैसेज होता है उसमें ज़रूर आता है, ये याद रखिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि हमारे पिछले लेक्चर में जो हमने एग्जांपल्स दी हुई थी, लेट्स से हम थोड़ा रिपीट करते हैं कि हमारे पास एक पैराग्राफ आ गया और उसमें है लेट्स से कि हमारे पास कुछ इस तरह का पैसेज है कि कायद-ए-आज़म वाज अ ग्रेट डिप्लोमेट, ही बिलीव्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अब क्या होगा कि हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इस तरह का, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, या फिर how a country can develop if it does not adhere to its constitution। अब ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं इनकी डायरेक्ट इंफॉर्मेशन हमारे गिवन पैसेज के अंदर नहीं दी गई। जो ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ये याद रखें स्टूडेंट्स, उन क्वेश्चंस की जो आंसर्स हैं, उन क्वेश्चंस की जो इंफॉर्मेशन है वो उस पैसेज के अंदर नहीं दी गई होगी। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनकी इंफॉर्मेशन, जिसका आंसर आपको उस पैसेज के अंदर मिल जाएगा। बहुत सारे प्रोफेसर्स जो हैं वो ऐसा करते हैं अपने स्टूडेंट्स की आसानी के लिए कि बस जो है वो आप ऐसा करें कि जो क्वेश्चन आपको मिलेगा आप पैसेज पढ़ें और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप अंडरलाइन कर लें, वहाँ पे पॉइंट लगा लें कि ये आंसर नंबर 1 है, आंसर नंबर 2 और जितने भी क्वेश्चंस हैं, तो बस उसी तरह जो है वो अपने उस आंसर को जो है वो आप अपने लिख लें। याद रखें स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल गलत तरीका है। ऐसे आंसर्स का कभी भी कोई मार्क्स नहीं दिए जाते, वो उसे जो है वो क्रॉस कर दिया जाता है। कंप्रीहेंशन के, ये मैं आपको एक्स्ट्रा थोड़ा या एक साइड पे बताता हूँ कि कंप्रीहेंशन के जो आंसर्स हैं, जिस तरह प्रेसी राइटिंग करते वक्त हमने हमेशा जो प्रेसी करनी है जो गिवन पैसेज की, उसको हमने अपने वर्ड्स में लिखना है। हमने प्रेसी का जो गिवन पैसेज है उसमें से हमने आइडियाज़, जो उसकी एसेंस है, उसको हमने लेना है
और उस आइडियाज़ को, उन चीज़ों को हमने कम अल्फाज में, अब जो हमारी अपनी वोकेबलरी है उसके अंदर हमने उनको जो है वो अटेम्प्ट करना होता है। इसी तरह कंप्रीहेंशन के क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं उनको भी अटेम्प्ट करते वक्त ये याद रखें कि आप वैसे के वैसे जो कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते आंसर्स। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो पेपर में आपको जो है वो क्रॉस लगा देंगे। उन क्वेश्चंस को आपने, जो क्वेश्चंस दिए गए उनको आपने अच्छी तरह से पढ़ना है, और जो उससे रिलेटेड अगर इंफॉर्मेशन उस पैसेज के अंदर दी गई है तो उस इंफॉर्मेशन को जो है वो आप अंडरलाइन करें, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को आपने हमेशा अपने वर्ड्स में लिखना है। और एक और बात जो इसको डायरेक्टली डिस्कस करने से पहले आपको ये बता दूं कि जिस तरह प्रेसी राइटिंग में तो ये होता है कि जो असूल है कि वो जो गिवन पैसेज है उसका 1/3 आपने लिखना होता है अपने वर्ड्स में, लेकिन कंप्रीहेंशन करते वक्त, क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो अटेम्प्ट करते वक्त आप अपने आइडियाज़ को एक्सपेंड कर सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन उस पैसेज के अंदर नहीं है आप उस इन्फॉर्मेशन को भी लिख सकते हैं, उनके आप रेफरेंसेस दे सकते हैं, आप चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप डिफरेंट एग्जांपल्स, हिस्ट्री से पॉलिटिकल एग्जांपल्स हैं, कोई रिलीजियस, कोई इकोनॉमिक एग्जांपल्स हैं, आप उनको कोट कर सकते हैं, ये याद रखें। और जो एक आइडियल लेंथ है किसी भी क्वेश्चन के आंसर की वो ये है कि आप एटलीस्ट जो है वो 4 to 5, 6, 7 जो है वो इतनी लाइंस आपके आंसर की होनी चाहिए, और उसमें आपने बड़ी अच्छी वोकेबलरी जो है वो यूज़ करते हुए उस क्वेश्चन का आंसर देना। अब जो हमारा टॉपिक है कि जो ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, याद रखें, फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनकी इंफॉर्मेशन उस पैसेज में नहीं दी गई होगी, बल्कि राइटर जो है वो उस पैसेज के थीम के बारे में, उसके किसी आइडिया के बारे में आपसे अपना ओपिनियन मांगता है। तो जो ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनको हमने कैसे कंप्रीहेंड करना है और उनको कैसे हमने अटेम्प्ट करना है। आप ये देखें कि जैसे हमारे पास ये एक पैसेज हमने अभी लिखा कि कायद-ए-आज़म वाज अ ग्रेट डिप्लोमेट, ही बिलीव्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अब हमारे पास लेट्स सपोज नीचे क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट या व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये चीज़ हमारे पास पैसेज में नहीं है, तो इन ऐसी चीज़ों का आइडिया जो है वो पहले से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि स्टूडेंट जो है वो जनरल एक ओपिनियन ज़रूर रखता होगा अब इन चीज़ों के बारे में। तो फिर इन चीज़ों को, ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए मैं आपको ये एक बात बता दूं कि जो एक ज़बरदस्त ये बात ये है आसान स्टूडेंट्स की आसानी के लिए, वो ये कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो ओपिनियन बेस्ड है और आपके पास एक अच्छी वोकेबलरी नहीं है और आप जो है वो ग्रामर में उतना आप अच्छा नहीं लिख सकते कि आप अपने एग्जामिनर को कन्विंस कर सकें कि जो आप बात कर रहे हैं, जो ओपिनियन आप दे रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, ऐसी सूरत में फिर आप क्या करेंगे। एक फिर इसका ये तरीका ये होता है कि ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए जो पैसेज है उसको अच्छी तरह से पढ़ें, उसकी थीम को बाहर निकालें और उस थीम से रिलेटेड जो बातें जो हैं, जो लिंक कर रही हों हमारे जो इसके साथ, जो क्वेश्चन के साथ, उनको आप अपने वर्ड्स में मोड़ के जो है वो लिख दें। तो इसमें वो एग्जामिनर जो है वो लीनियंसी शो करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाए इस पैसेज को पढ़ने के बाद, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, तो फिर आप क्या करेंगे? हम ये इंफॉर्मेशन कहाँ से निकालेंगे? हम ये इंफॉर्मेशन हमारे दिए गए पैसेज के अंदर से निकालेंगे और उसमें से हम अब खुद से वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो आइडिया है इसका क्या मतलब हो सकता है और ये किन किन चीज़ों के साथ ये लिंक कर रहा है। तो इसके अंदर जो है, जो हमारे पास मेन एक यहाँ पर वर्ड है डिप्लोमेट, डिप्लोमेट हु बिलीव्स इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक पैटर्न है, अ सेट ऑफ सर्टेन रूल्स जो हैं जो रेस्ट्रिक्ट करते हैं किसी भी आदमी को, किसी मुल्क को, हाउ टू जो है वो टू डू योर डेली लाइफ बिजनेस, किस तरह आपने जो है वो अपने कौन से आपके लिमिट्स हैं, क्या आपके राइट्स हैं, आपकी ड्यूटीज़ हैं। तो एक लिखा हुआ एक रिटन डॉक्यूमेंट हो सकता है, एक सेट पैटर्न हो सकता है। तो जब हम ये बात करें तो हम जब इसको नैरो डाउन करेंगे कि ये डिप्लोमेसी या डिप्लोमेट का मतलब क्या होता है, तो अपने क्वेश्चन को अब ये देखें हमारे पास डिफरेंट जो है वो आइडियाज़ बाहर निकलते आ रहे हैं।
तो हम इन आइडियाज़ को जो है वो अपने वर्ड्स में रीशेप कर सकते हैं कि ये हमारा आइडिया जो है वो ये हमें बता रहा है। दूसरा क्वेश्चन, हाउ अ कंट्री कैन डेवलप इफ इट डज नॉट एडहेयर टू इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल सी बात है, देखें अब ये फिर ओपिनियन बेस्ड बात आ गई। इस पैसेज को पढ़ने के बाद हमने देखा कि कायदे आज़म वाज अ पर्सन हु ऑलवेज बिलीव्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, हु वाज अ ग्रेट डिप्लोमेट। वो डिप्लोमेसी के जरिए, डायलॉग्स के जरिए चीज़ों को हल कर, ही वाज अ डेमोक्रेटिक बाय हिज नेचर। तो अब ये जो है ये हमारा ओपिनियन आ गया कि अगर कोई मुल्क अपने कॉन्स्टिट्यूशंस की लिमिट्स में नहीं रहता, या ऐसे इंस्टीट्यूशंस, कोई हमारे डिपार्टमेंट्स अगर वो जो डिफाइंड, जो गिवन उनके जो राइट्स हैं, जो उनके लिमिट्स हैं, उनको फॉलो नहीं करते, तो क्या ऐसा मुल्क कभी तरक्की कर सकता? अब ये एक जनरल ओपिनियन है जिसके बारे में हर स्टूडेंट जो है वो बातें लिख सकता है। अब इसको आपने फिर क्या करना है, एक सिंपल पहले अपने रफ वर्क में आप ये याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, ये आपके पेपर को जो है वो उसमें अच्छा स्कोर करने के लिए बड़ा अहम किरदार अदा करेंगे। तो आपने पहले ये काम जो है वो रफ वर्क में थोड़ी देर के लिए कर लेना, 15-20 मिनट में। अगर आपकी ये प्रैक्टिस होती रहेगी, आप डेली बेसिस पे अपने पैसेजेस को लेके उसमें से क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते रहेंगे, तो पेपर में आपको आंसर अटेम्प्ट करते वक्त मुश्किल नहीं आएगी। आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि इन क्वेश्चंस का हमने आंसर कैसे निकालना है, हमने मेन थीम, एसेंस, क्रक्स किस तरह निकालना है। हाउ कंट्री कैन डेवलप, तो फिर आप जो है वो उसमें एक जनरल एक स्टेटमेंट के साथ जो है वो आप एक जनरल स्टेटमेंट के साथ जो है वो आप अपना आंसर स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने इसी क्वेश्चन का आंसर करना हो तो हम जो है वो इसको बड़ी आसानी से एक जनरल एक जनरल स्टेटमेंट के साथ जो है वो हम अपनी बात शुरू कर सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का काम क्या होता है, कि बेसिकली इट गारंटीज सर्टेन रूल्स टू द इंस्टीट्यूशंस टू परफॉर्म बीइंग इन द लिमिट्स। उस लिमिट्स में रह के आपने अपने जो जो फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ का नाम है। अब हमारा क्वेश्चन दोबारा गया कि क्या फिर अगर इंस्टीट्यूशन जो है वो बाहर निकल जाएं तो क्या वो परफॉर्म कर सकते हैं? अब हम अपना ओपिनियन जो है वो इन सिंपल वर्ड्स जो है वो आगे डिस्कस कर सकते हैं, डिफरेंट एग्जांपल्स कोट कर सकते हैं इसके अंदर, कि जो वॉर्स हैं वो किस तरह हिस्ट्री के अंदर जो है वो जो कैलिफेट से बादशाह थे, बड़े बड़े लोग जो हैं वो किस तरह जो है वो पैटी इश्यूज़ के ऊपर जो है वो वॉर्स जो हैं वो उनको स्टार्ट कर दिया करते थे। ये चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं। आखिर में एक दफ़ा फिर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी कम्प्रीहेंशन का पैसेज आए तो ये याद रखें कि इसमें से आपने जो क्रक्स है, जो उसकी मेन थीम है, आपने उसको बाहर निकालना है और वो सारा पैसेज जो है वो उसी थीम के बारे में रिवॉल्व कर रहा हो, और उस थीम के बारे में आप एक अपना जनरल आइडिया जो है उसे इवॉल्व कर सकते हैं। जब वो एक जनरल आइडिया आपका इवॉल्व हो जाएगा तो जो ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करना भी आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा, आपको जो है वो समझ आना शुरू हो जाएगी। अब इसकी प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ये बात याद रखें कि अगर आप ये सोचें कि चलें अभी तो बहुत टाइम पड़ा है तो पेपर में ये तो आसान है, ईजी है मेरे लिए, तो मैं जो है वो पेपर में इसे अटेम्प्ट कर लूँगा, तो ऐसा नहीं। आप जो है वो डेली बेसिस पे इनकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस अगर आपकी अच्छी होगी, आपकी वोकेबलरी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, आप डिफरेंट जो हैं वो पैसेजेस पढ़ेंगे तो आपकी नॉलेज बेस जो है वो बढ़ती जाएगी, ओपिनियन आपका फॉर्मुलेट होता रहेगा। तो जब आपका ओपिनियन डिफरेंट चीज़ों के बारे में फॉर्मुलेट होगा तो उसको फिर लिखना भी जो है वो बड़ा आसान हो जाएगा आप सबके लिए।
बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। अगर आपको कोई भी जो है वो मुश्किल हो, कोई आपका सवाल हो, तो आप जो है वो नीचे वीडियो के नीचे आप उससे पोस्ट कर सकते हैं, उसका फ़ौरी जो है वो आंसर दें।